बीसीसीआई का दोगलापन देखोगे? मेरा मतलब है आज शाम को इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखोगे? अगर देखोगे तो उसको देखने से पहले ये वीडियो देख लो। अगर आप पहलगाम अटैक के दौरान कोई मोबाइल का स्टेटस लगाए थे कंडेम करते हुए आतंकवादी घटना का, तो आपको आज का मैच नहीं देखना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में तो यही बात है। आज बात करेंगे कि क्यों बाइकआउट एशिया कप हो रहा है और क्यों आज के इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जो लोग सरकार के सपोर्टर हैं या जो लोग विपक्ष के हैं, ये सब खिलाफ हो गए हैं। सबके मतलब जो हायर लेवल पर हैं, जो आप समझ लो कि प्रधानमंत्री हो गया या कैबिनेट लेवल के मंत्री हो गए, उन सब के खिलाफ हो गए। इसके अलावा जो बीसीसीआई है उसको तो बढ़िया से धड़ल्ले से धोया ही जा रहा है। इसके अलावा मतलब जो भी क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, जो कोच हैं, इन सब के खिलाफ आज कैंपेनिंग की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग। आज के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के कभी ऐसा हुआ हो कि लास्ट दिन तक टिकट की सीटें खाली रह गई हों। लेकिन आज वाले मैच में ऐसा हुआ था। इंडिया पाकिस्तान के मैच में लास्ट डे तक टिकट की सीटें खाली थी। जनता का विरोध प्रदर्शन ये साफ दिख रहा था। लेकिन क्या असली कमाई स्टेडियम में जाकर के क्रिकेट खेलने से, क्रिकेट देखने से होती है बीसीसीआई को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को? नहीं। असली कमाई होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट से और स्पॉन्सरशिप से, एडवर्टाइजमेंट से। कैसे होती है उसको आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें देखिए ध्यान से, रोते बिलखते परिवारों की। ये तस्वीरें हैं उन फैमिलीज की जिन्होंने अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपने पति को खोया था, अपने पिता को खोया था पहलगाम अटैक के दौरान। साथियों, 22 अप्रैल 2025 को 4 टेररिस्ट घुस आए पाकिस्तान की तरफ से और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर इंडियन फैमिलीज छुट्टियां मनाने गई हुई थी। उसमें एयरफोर्स के भी एक अधिकारी थे, आईबी के एक अधिकारी थे, इसके अलावा सरकारी विभाग से भी बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए विदेशों से आए हुए थे, तो वो अपनी फैमिलीज को घुमाने ले गए थे। तो मतलब कई प्रकार की यहाँ पर फैमिलीज गई हुई थी छुट्टियों पर। और यहाँ पर 4 टेररिस्ट जो आए थे वो धर्म पूछ पूछ करके हिंदुओं को गोली मारे। कुछ को तो पैंट उतरवा करके चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, उसके बाद गोली मारी गई। और सिर्फ हस्बैंड को मारा गया गोली। इसको देखते हुए जो सिंदूर उजाड़ा गया, इसको देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और इसके बाद पाकिस्तान को कड़ा जवाब भी दिया कई और तरीकों से भी, जैसे सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया गया। कहा गया खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आज इस पर भी आएंगे हम लोग। सिंधु नदी जल समझौता रद्द किया गया। उसके बाद आगे चलकर 6 और 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 4 दिनों में बखिया उधेड़ दी पाकिस्तान की। इसके अलावा साथ ही साथ एक और चीज़ किया गया भारतीयों के द्वारा कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स थे, जो पूर्व क्रिकेटर्स थे या जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे, इन सबके जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वो इंडिया में बैन किए गए। इसके पीछे का कारण ये था कि ये लोग खुल करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और जो आतंकवादी घटना हुई थी उसको डिफेंड कर रहे थे। ये कह रहे थे, इसमें एक ये है, इसको जितना भी गाली दो उतना ही कम है। ये तो कह रहा था कि भारतीयों ने, भारत सरकार ने खुद ही ये चीज़ें करा हुआ है, खुद ही अपने लोग नागरिकों पर अटैक करवाया हुआ है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदे ये लोग विक्ट्री परेड भी निकाले। मतलब आप सोचो, इतना जल्दबाजी कि जब 4 दिन में 10 मई को सीज फायर हुआ, उसके बाद 11-12 तारीख को ये लोग रैली निकाले थे कि विक्ट्री परेड, हम तो जीत गए, वार जीत गए। अब धीरे धीरे 2-4 महीनों में जब बात सामने आई, इंडिया यहाँ पर नैरेटिव वार में थोड़ा सा पीछे रह गया। नैरेटिव उन्होंने खूब कसा बढ़िया से। लेकिन जब 2-4 महीने बाद तक जब धीरे धीरे चीज़ें सबको क्लियर हुई कि भाई ये लोग, अब वही सुनकर सोचकर हंसी आती है, लोग किस बात का विक्ट्री परेड निकाल रहे थे, किस हिसाब से ये हुआ है इन लोग का नुकसान, वो आज तक झेल रहे हैं। खैर, इसके बाद भारत ने इस नैरेटिव वार जो उस समय खूब उठा था, क्योंकि उस समय ट्रंप भी पूरा सपोर्ट में आ गए थे कि हमने सीज फायर कराया। इसके बाद पाकिस्तानी तो मतलब खूब झूम करके अपने सेना को अवार्ड वगैरह देना, सब कुछ कर ही रहे थे। फिर भारतीयों ने 7 दल भेजा, 7 टीमें बनाई। इसमें सभी पार्टियों के लीडर्स को बुलाया गया, उनमें से चुने चुने नेताओं को बुलाया गया। उसके बाद फिर 33 देशों में डेलीगेशन भेजा गया। ये 59 लोगों का डेलीगेशन था जो जा करके दुनिया भर में ये बता रहा था कि भाई ऐसा है कि भारत अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगा टेररिज्म के खिलाफ। और पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया, पाकिस्तान किस हिसाब से टेररिज्म का सपोर्ट करता है। इसके अलावा साथ ही साथ हम पर क्या बीती है पिछले सालों में, पिछले दिनों में, टेररिज्म के कैसे भुक्तभोगी रहा है इंडिया हमेशा से, आज़ादी के बाद से, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है।
इस बात को लेकर ये 59 लोगों की टीम जो है 33 देशों में गए और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको बताया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। आज ये लोग भी सब लोग अपना माथा पीट रहे हैं कि हमने क्या कर दिया था, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तो यहाँ पर सब लोग हाथ मिलाने जा रहे हैं। अभी शाम को 7:30 जब मैच होगा, जब टॉस शुरू होगा, तो टॉस में सबसे पहले तो इंडियन टीम के कैप्टन टॉस होने के बाद रूल के अनुसार पहले तो हाथ मिलाएंगे, फिर उसके बाद जब मैच खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। तो फायदा क्या ये बाइकआउट करने का, ये इन लोग को बैन करने का, इन सब का करने का फायदा क्या? ये लोग फिर कल को जहर उगलने लगेंगे, ये लोग बोलने लगेंगे ना क्या हुआ तुम्हारा, किस प्रकार से बाइकआउट किए थे, देखो तुम्हारा बीसीसीआई तो फिर पहुंच गया वहां। और एक्चुअल में अब आप देखो, इसमें आप में से बहुत लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आएगी, सबका डाउट क्लियर करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए अब कुछ लोग ये कहेंगे कि बीसीसीआई इसमें क्या कर सकता है, बीसीसीआई की क्या गलती है, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इनको जानो, पहले ये हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष वर्तमान समय में मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी है ये, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का भी अध्यक्ष है और साथ ही साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अध्यक्ष है। इसने क्या बदमाशी करी, इसने जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस हिसाब से सेंटिमेंट ये गर्म है और भारत पूरा खिलाफ है पाकिस्तानियों के, तो ये 26 जुलाई को अनाउंस करता है एशिया क्रिकेट कप का डेट, 26 जुलाई को। क्यों 26 जुलाई को? इसलिए क्योंकि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है। यहाँ पर हम लोग अपनी शौर्य गाथा गा रहे थे, इतने में एक नमक जले पर ये छिड़क दिया कि लो देखो हम तो मैच कराने जा रहे हैं और एशिया क्रिकेट कप जो होगा उसमें भारतीयों का मैच होगा पाकिस्तानियों से, एक नहीं दो नहीं तीन बार, क्योंकि भारत जो है मजबूत टीम है और इस हिसाब से शेड्यूल बनाया गया कि तीन बार मैच हो जाएगा। फाइनल अगर दोनों टीमें पहुंचती हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच तीन मैच होंगे और 3 बार हाथ मिलाना होगा, गले मिलना होगा। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक थी। पहला मैच कब रखा इसने? पहला मैच भारत पाकिस्तान का रखा है इसने 14 सितंबर को, यानी कि आज। कौन सी डेट है भाई आज? आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। गर्व से कहो हम हिंदी को इतना प्रेफर करते हैं, तो चलो 14 सितंबर को ही पहला मैच रखा। सेंटिमेंट देखो इसका, किस हिसाब से जलाने का तरीका देखो। और ये साफ साफ ये कह रहा है कि देखो बीसीसीआई कुछ नहीं कर पा रहा है और इंडियन क्रिकेट टीम भी कुछ नहीं कर रही, हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं। और आज का दिन आ गया, उसी दिन से बाइकआउट होना शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मजबूत तरीके से, जोर तोड़ तरीके से आवाज़ नहीं उठी थी। आज लेकिन ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई चलो ये बीसीसीआई का मामला हो गया। अच्छा हाँ, बीसीसीआई वाला तो बात किए नहीं कि बीसीसीआई की ताकत क्या है, बीसीसीआई क्या कर सकता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई की पावर इतना आप समझ लीजिए कि आईसीसी में 90% फंडिंग जो करता है वो बीसीसीआई करता है। अगर बीसीसीआई फंडिंग अपनी आज रोक दे तो कल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लड़खड़ा जाए, वो कोई बड़ा इवेंट करा ही ना पाए, इतनी ताकत रखता है बीसीसीआई। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तो बात ही जाए दो, उसमें तो पूरा फंड जाता ही जाता है। साथ ही साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो ये मैच कराया जाएगा, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ये पैसा जाएगा हांगकांग को, पाकिस्तान को, यूएई को, या और भी ऐसे एशिया के, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इन सब क्रिकेट बोर्ड पर जाएगा जिससे वो अपने खिलाड़ियों को वेतन दे सकें। क्यों? क्योंकि ये गरीब क्रिकेट बोर्ड है, ये अपने खिलाड़ियों को वेतन देने का पैसा नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे बड़े इवेंट कराते हैं एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। अब इसमें पैसा देता कौन है? बीसीसीआई सबसे ज़्यादा। तो यानी बीसीसीआई को इस इवेंट से एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है, ऊपर से खर्च ही होने वाला है। बीसीसीआई कमाएगा कैसे? बीसीसीआई कमाएगा हम और आपकी जेब से, ब्रॉडकास्टिंग कराकर। देखो क्रिकेट के ये जो टिकट्स नहीं बिके हैं, इससे कमाई बीसीसीआई को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इन्होंने तो साफ कह दिया भाई मई जून में होने वाला था मैच, सोचे चलो 6 महीने टाल देते हैं, 6 महीने बाद सेंटिमेंट थोड़ा डाउन होगा, कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कोने में करा देंगे। मतलब अब अगर कहो कि जिम्बाब्वे में अगर आज मैच हो रहा होता हो ना, तब भी बीसीसीआई फायदे में होता। क्यों? कारण यह है कि यूएई में हो रहा हो या जिम्बाब्वे या कहीं और देश हो रहा होगा तो उतना बैकलेस नहीं देखने को मिलेगा स्टेडियम में, क्योंकि स्टेडियम में क्राउड आए या ना आए कितना ही कमा लेंगे। ऑन एन एवरेज 3000 से 5000 आप टिकट का ले लो पैसा, तब भी आप बहुत ज़्यादा करके 1-2 करोड़ तक पहुंचोगे। लेकिन असली कमाई यहाँ से नहीं होती है, टिकट से। यहाँ से तो रुझान देखने को मिलता है, जैसे टिकट नहीं बिका तो ये देखने को मिल गया कि कैसे इस बार सेंटीमेंट है इंडियंस का। इंडिया का कहीं भी मैच होता था, छोटा छोटा मैच, तो वहाँ भीड़ भरी रहती थी इंडियंस की, लेकिन अब की बार नहीं हुआ। इनकी असली कमाई होती है एडवर्टाइजमेंट से। 10-10 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट 60-60 लाख रुपए में बिकता है। जो आप देखते हो ना मैच के दौरान, एक ओवर होने के बाद 10 सेकंड का 15 सेकंड का ऐड आता है एक कंपनी का, 60-60 लाख 70-70 लाख में बिकता है वो।
और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो और भी बढ़ जाता है दाम। इससे असली कमाई होती है बीसीसीआई के। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच करके इन सब से कमाई होती है। अब यही कमाई को आज चोट पहुंचाना है सबको। बीसीसीआई अगर चाहती तो ये मैच को बाइकआउट कर सकती थी। ठीक उसी प्रकार जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई ने साफ कर दिया था, पिछली बार जब पिछले साल होना था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, तो बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि हमारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। मजबूरन उनको कराना पड़ा आईसीसी दुबई में, यूएई में, और फिर वहां पर हुआ तो पाकिस्तान को झटका भी लगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट था, उतनी कमाई नहीं कर पाया। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। कुछ लोग कहेंगे भाई इसमें खिलाड़ियों की क्या गलती है, लोग खिलाड़ियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, खिलाड़ी तो इसमें निर्दोष हैं भाई, उनकी मजबूरी है बीसीसीआई के साथ खेलेंगे। है उनकी भी गलती। क्या गलती है? आपको सीख लेना चाहिए डब्ल्यूसीएल से। डब्ल्यूसीएल हुआ था, इसमें जो टॉप जो लीजेंड्स टाइप के क्रिकेटर थे उनके बीच हो रहा था। जैसे भारत की तरफ से जो रिटायर हो चुके हैं, सुरेश रैना, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन सब की टीम थी। 1 महीने 1.5 महीने पहले ही हुआ है। इसमें इंडियन टीम ने लास्ट टाइम पर पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया, बाइकआउट कर दिया मैच, और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय टीम यहाँ नहीं खेली, पाकिस्तान फाइनल तक गई। हालांकि ये लोग इतने नल्ले हैं कि पाकिस्तान फाइनल जाने के बाद भी हार गया साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका पहली बार चैंपियन बना, लेकिन भारतीयों ने साफ कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, 2 अंक मिल जाएगा, जाओ ले जाओ 2 अंक। हम लोग किसी चीज़ में पीछे नहीं है इंडियन क्रिकेट में। वैसे ही इंडियन क्रिकेट इस समय बिल्कुल पीक पर है, तो 2 पॉइंट लोगे ना, ले जाओ 2 पॉइंट से क्या होगा। और पाकिस्तान फाइनल जाकर के हार गया। इंडियन खिलाड़ियों ने ही बाइकआउट किया था, बीसीसीआई ने नहीं बाइकआउट किया था। खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया और इस वजह से ये मैच कैंसिल हो गया। इसके अलावा आईसीसी के एक महाराजा बने बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, जो पीओके पर बयान देते हैं, अक्साई चीन पर बयान देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खुला बयान देते हैं। क्या इनके घर में इस बात की बात नहीं होती तो होगी, चर्चा नहीं होती होगी कि तुम तो भाई पीओके लेने की बात कर रहे हो, आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हो, उसके बाद फिर तुम क्या कर रहे हो, मैच करा रहे हो। मतलब सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, पूरा पूरा टीम का स्टाफ, हर चीज़, सब लोग होते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप देखते हो मैच के लास्ट में सब जाकर के एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, सबकी फैमिलीज को देख लो। तो मतलब ये क्या हो रहा है, तुम आईसीसी का चेयरमैन लेकर के बैठे हो, बीसीसीआई तुम्हारे हाथ में है जो पूरा पूरा दबदबा रखती है आईसीसी पर, एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी, फिर भी नहीं हो रहा है तुमसे। और उसके बाद खिलाड़ी जो हैं ये क्यों नहीं बाइकआउट कर रहे हैं, ये भी अगर चाह लें कि हम खेलने से ही मना कर दें भाई कि हम नहीं खेलेंगे, इनको ये डर होगा कि बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगा। कैसे रद्द कर देगा? ये देखो, ये पाकिस्तान की टीम है हॉकी कप की, अभी राजगीर बिहार में अभी 7 सितंबर को ही फाइनल हुआ। इस टीम ने इंडिया में आकर खेलने से मना कर दिया, पाकिस्तान की ही टीम है ये। सीखो पाकिस्तानियों से कब तक, मतलब आप देखो नैरेटिव वार में इस चीज़ में पीछे रह गए हम लोग। वहाँ के जो खिलाड़ी थे खुले सपोर्ट में आ रहे थे, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज एकदम टेप लगाए बैठे थे। ऑल आइज ऑन रफा होगा तो उसमें पूरा खूब सब लोग स्टेटस एक साथ लगा देंगे, गाजा में हमला हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, यहाँ पे वहाँ पे हो रहा है, खूब बोलेंगे। पहलगाम अटैक पर ना जाने कितने सेलिब्रिटी थे जिनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और भारत के बहुत सारे खिलाड़ी भी थे जो क्रिसमस डे पर आकर के खूब बढ़िया से पोस्टर लगाएंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ दिखाएंगे, बच्चों के साथ दिखाएंगे, अगर तो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी के किसी त्योहारों पर, बाकी के किसी इंडियन फेस्टिवल पर उनकी कुछ कोई तस्वीर नहीं आएगी, और बाकी किसी इंडिया में कुछ भी होगा, टेररिस्ट अटैक होगा या कुछ भी होगा, कुछ बोलती नहीं निकलेगी। और उसके बाद दिखाएंगे हम तो आर्मी के सदस्य हैं। खैर, इन लोगों ने मना कर दिया तो क्या कुछ कर पाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? नहीं कर पाया, या पाकिस्तान हॉकी बोर्ड नहीं कर पाया। ऐसे ही भारतीय खिलाड़ियों को भी नहीं खेलना चाहिए। ये जो लोग मतलब विदेशों में जाकर के भारत को डिफेंड कर रहे थे, वो लोग आज क्या कहेंगे? सही बात है, यहाँ पर तो अवैसी को आपकी तारीफ करना चाहिए आपको। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर या पहलगाम अटैक से लेकर के आज तक बंदे ने जिस हिसाब से देशभक्ति दिखाई है, चलो ठीक है इतिहास भी रहा हो कि सैल्यूट करने का मन करता है। जिस हिसाब से पाकिस्तान को एक्सपोज किया हर एक मुद्दे पर। देखो, इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं, जब आपने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकती, तो बीसीसीआई को एक क्रिकेट मैच से मिलने वाला जो पैसा कितना मिल जाएगा? 2000 करोड़, 3000 करोड़? क्या पैसों की कीमत हमारे 26 नागरिकों की मौत की इससे ज़्यादा है? भाजपा को ये जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पीएम मोदी को भी जवाब देना चाहिए। क्यों भाई, हर मुद्दे पर तो आपका ट्वीट आ जाता है तुरंत, इस पर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? राज ठाकरे, जो भी राजनीतिक विचारधारा है वो अलग है, उसको आज साइड में रखो। आज ये देखो कि मेन सेंटिमेंट क्या है।
अगर आप स्टेटस लगाए थे पहलगाम अटैक के दौरान, अगर आप खुशी में स्टेटस लगाए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानियों को लताड़ लगाने पर, तो आपको ये भी स्टेटस लगाना चाहिए, प्रण लेना चाहिए, आज हम मैच नहीं देखेंगे। आप 10 साल 12 साल पहले कैसे देखते थे, स्कोर कार्ड चेक करते थे गूगल पर, आज भी वही कर लो। गूगल पर स्कोर कार्ड चेक कर लो कि लाइव स्कोर कार्ड क्या चल रहा है, या फिर अगले दिन अखबार में पढ़ लेना, लेकिन आपको लाइव मैच नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक आपका दिखाएगा रिस्पांस कि आगे आने वाले समय में बीसीसीआई किस हिसाब से स्टेप लेगा। आज अगर अच्छे से बाइकआउट हो जाता है तो आगे आने वाले दिनों में बीसीसीआई को ये सबक मिलेगी कि भाई हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगली बार जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो एडवर्टाइजर्स ही नहीं आएंगे पैसा देने के लिए, एडवर्टाइजर्स ऐड ही नहीं बेचेंगे, अपना ऐड ही नहीं खरीदेंगे, तो फिर जब उतना रेवेन्यू ही नहीं होगा तो बीसीसीआई खुद ही बाइकआउट कर देगा। आज क्या है कि ये हाइप बना है कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच है, दाम भी बढ़ा दो, ऊपर से एडवर्टाइजमेंट वैसे ही एडवर्टाइजर्स लाइन में लगे रहते हैं, हमारा भाई ऐड दिखा दो भारत पाकिस्तान मैच में। तो आज ये हालत है, इसीलिए बीसीसीआई नहीं कर रहा है कैंसिल। लेकिन आज जब इसको लक्षण देखने को मिल जाएंगे तब बीसीसीआई भी बढ़िया से लेगा अगली बार आने वाले टाइम पे। पीएम मोदी को भी ट्वीट करना चाहिए। पीएम मोदी नेपाल के युवाओं को सीख लेने का भी कल अभी एक ट्वीट किए थे कि नेपाल के युवाओं से सीखना चाहिए कि कैसे आंदोलन दंगा जो भी हुआ चलो ठीक है, उसके बाद कैसे सब लोग मिलकर के सड़कों पर जनजील लोग मिलकर साफ सफाई कर रहे थे। चलो अच्छी बात है कि आप अच्छी चीज़ों को निकाल करके सामने बताते हो, लेकिन इस पर भी तो एक बयान दे दो भाई, इस पर क्यों नहीं दे रहे हो? अनुराग ठाकुर को क्या ही बात करना, खेल मंत्री रह चुके हैं वो, लेकिन इतनी मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि क्या ही कहा जाए। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या करने जा रहे हो? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मैच देखोगे शाम का कि नहीं? स्कोर कार्ड देख लो, आज एक ही मैच की तो बात की जा रही है, क्रिकेट के प्रेमी हम भी हैं। फिलहाल आपकी जो राय है आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।